नमो वितरागाय नमो वरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो हरियाणं नमो वज्रयाणं नमो उज्जयाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो लोये सौवसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो एषो पंचनमुक्कारो सौवपावपणासनो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सौवेसिं मङ्गलानं च सर्वसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Jai Sachidan. Now give your surprise, Ashana. Okay, I'll help her say it. Today is our Independence Day, so Aishani will sing Jana Gana Mana for everybody. So we ask everybody to be respectful to it and stand up, and she will sing, and I'll help her with it because she's shy right now. Okay. She's not a shy. She's not a shy girl. Come on, get up. You're all getting up. Come on. That's it. Okay. Okay, let's go. Ready? Steady, go. Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Uttar Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Ujjala Jagati Taranga तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाता जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे Jaya 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 Hey. Beautiful. Thank you very much. Very nice. Okay. Yeah, you have to say Jai Hind, Bharat Mata Ki Jai. Yay. Very good. Thank you. Okay. Pulitanji, ready? Yes. Okay. अपने आज का हिंदी का सत्संग है, तो पहला क्वेश्चन आप समीर का लेगा, बाद में सुमित्रा बहन, काशी बहन और शिल्पा का क्वेश्चन पेंडिंग है, तो तब ले बाद में लेगा। हाँ बोलो समीर भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिंदी में છે अच्छा ये जो क्वेश्चन है वो दोपहर का जो प्रदीपानंद जी का सत्संग का कंटिन्यूशन में है। हेलो। हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। बोलिए बोलिए। उन्होंने बताया था कि किसी का फोन आता है तो हम बोल देते हैं कि नहीं है, बाद में बात नहीं करते हैं, बराबर है। तो वो आड़ाई है ऐसा। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो कि मुझे बैंक का फोन आता है, क्रेडिट कार्ड के लिए फोन आता है और उसके लिए फोन आता है, और मेरा एक पुराना इशू है बैंक का क्रेडिट कार्ड का, जो मेरा कोई पेमेंट बाकी नहीं है, फिर भी वो लोग ने जो पेनल्टी लगा के वो 50 रुपीज का अभी 20,000 कर दिया है। तो मैं वो फोन को लेता नहीं हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ। मैंने बहुत बार समझाया कि मेरा कोई ड्यूज बाकी नहीं है, आप लोग चेक करो और आप फिर मुझे बताओ, तो मैं विथ इंटरेस्ट पे करने को तैयार हूँ। लेकिन वो लोग एनपीए जो बेचते हैं तो वो लोग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, तो अभी मैं वो लोग का फोन आता रहता है तो उसको मैं ब्लॉक करता हूँ। तो वो आड़ाई है या मैं उसमें कुछ कपट कर रहा हूँ, मुझे पेमेंट नहीं करने का है, या मैं मेरी सेफ साइड कर रहा हूँ, वो मुझे पूछना था। नहीं, इसमें आड़ाई तो नहीं है, इसमें आड़ाई तो नहीं है।
इसमें तो ऐसा है कि एक व्यवहार से आप उनके साथ नेगोशिएशन टर्म्स कर रहे हो, उन लोग इनका क्लेम है और आप उनका क्लेम नहीं है, और फिर भी आपको वो परेशान कर रहे हैं, इसलिए आपने ब्लॉक किया है। टू आस्क देम टू चेक एट देयर एंड, उनके एंड पे चेक करने के लिए। ये आड़े में तो नहीं जाएगा, ये आड़े में तो नहीं जाएगा। उसको क्या करना है? मतलब मैं निगोशिएशन करके मुझे कुछ भी पे नहीं करना है, फिर भी वो लोग बोलते हैं। एक बार तो वो लोग 800 रुपीज लेने को तैयार हो गए थे। 800 रुपीज, 26,000 रुपीज वो लोग बोल रहे हैं कि ड्यूज है। और जब भी निगोशिएशन मैंने बोला कुछ नहीं है मेरा, तो बोला आप, मैं बोला मैं ठीक है, मैं आपको 500 रुपीज देता हूँ। तो बोला नहीं, आप 800 रुपीज दीजिए। बोला ठीक है, मैं 800 रुपीज देता हूँ, आप नो ऑब्जेक्शन लेटर लेके आइए, मैं आपको दे देता हूँ। तो बोले नहीं, नो ऑब्जेक्शन लेटर आपको बाद में मिलेगा। मैंने बोला बाद में नहीं, आप मुझे पैसा अभी लीजिए और मुझे नो ऑब्जेक्शन लेटर दीजिए। तो उसके बाद में 1 साल 2 साल तक कोई फोन नहीं आया। फिर वापिस वो लोग का फोन आने लगा कि भाई आप, मैंने बोला आप एक काम कीजिए, मुझे पे केस कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मेरा कोई बाकी ही नहीं लेने का। तो अभी मुझे उससे निकलना है, तो मैं कैसे निकलूं? मैं पेमेंट कर दूं 2,000 रुपया 3,000 रुपया, या ऐसे ही चलता रहेगा ऐसा? इसमें तो तो ये है ना। हाँ, हो गया, बोलो बोलो, कंटिन्यू। तो ये मतलब जो दोपहर में बात हुई वो हिसाब से कि मैं उसका फोन नहीं लेता हूँ, या मैं लेता हूँ तो मैं उसको ये बोलता हूँ, फिर भी नहीं समझते तो फिर मैं उसको ब्लॉक, ट्रू कॉलर से ब्लॉक कर देता हूँ। तो मतलब मुझे अभी ये होता कि आड़ाई है, ये मेरा कपट है, ये त्रागा है, ये क्या है इसमें? नहीं नहीं, आड़ाई तो नहीं है, आड़ाई तो नहीं है। ये आपने एक्चुअली किया है कि वो कंटाल के आपने बंद कर दिया है। अगर ज्ञान से अगर इसका सोल्यूशन करना है तो आपको तो चौथी आज्ञा का उपयोग करना चाहिए कि दादा ये फाइल खड़ी हो गई है, कि बेसिकली देयर इज अ डिस्प्यूट ऑन द ड्यूज, कि उनके हिसाब से इतना ड्यूज है, आपके हिसाब से कोई ड्यूज नहीं है। तो हाँ, है ना, तो वही है बेसिकली। तो इसके लिए ये फाइल है और संभव से निपटारा लाना है, ये भावना स्ट्रांग रखनी है, और फिर नेगोशिएट करके जो भी है। तो इसमें तो व्यवहार से क्या है कि अगर मैं आपकी जगह पे होता ना, तो मैं तो ईमेल ही डाल देता था उनको, और अगर वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आए कि यू गिव मी 500, तो उनसे राइटिंग में ले लेता था कि यस ओके, यू इफ यू पे सो मेनी रुपीज, 800 or whatever the figure is, if you pay 800 the place will be closed, you have to take that in writing from them। बेसिकली ओरल बात नहीं करने का, मोमेंट यू पुट इन राइटिंग, इट्स दैट्स अ रिकॉर्ड। उनमें क्या होता है, बैंक में एम्प्लॉइज कीप चेंजिंग, सो एवरी टाइम अ न्यू मैनेजर और न्यू पर्सन कम्स एंड ही री ओपन्स द होल केस, यू सी। फिर उसके ऊपर प्रेशर आता है कि ये केस को क्लोज करो, तो फिर वो अमाउंट को कम करके आ जाते हैं, फिर वापस थोड़ा टाइम आता है तो दूसरा आदमी आता है। सो फॉर आवर सेफ साइड आपको ईमेल करके पुट नेगोशिएट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग। नहीं, ये जो तो अपने ज्ञान के हिसाब से संभव से निपटारा लाना है, तो फिर जो भी होता है बेसिक अमाउंट अगर 50 तो 500 800 जो भी है ना, उसमें करके उसको निकाल कर दो, अपना एक हेडेक कम हो जाएगा ना। मैं पेमेंट करने को तैयार, मेरा कोई बाकी नहीं, फिर भी पेमेंट करने को तैयार हूँ। लेकिन ये क्या है, एजेंसी है, स्टेट बैंक कोई एजेंसी को एनपीए बेचती है, फिर वो एनपीए फोन करती रहती है कि कोई भी पैसा आ जाए, तो वो लोग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, और उसके साथ निगोशिएशन मतलब राइटिंग में कुछ होता नहीं है, वो लोग के पास रिकॉर्ड ही नहीं है, तो मैं क्या राइटिंग में करूँ? तो मुझे मतलब इससे निकलना है, तो मैं then in that case you have to talk to the bank, you are not concerned with NPA, you are concerned with the bank। आपको तो बैंक के मैनेजर के साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहिए कि मेरे को ये लोग इस तरह से परेशान कर रहे हैं, मेरा you have to state the case history in one license letter कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा 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 हुआ, ऐसा है, बस फिनिश। नाउ प्लीज लेट मी नो व्हाट और नो। और दादा को प्रार्थना करनी है बस। मेन तो संभव से निकाल अपने ज्ञान की दृष्टि से, उस ये प्रार्थना करने से संभव से निकाल करना है, ये प्रार्थना करने से यथा योग्य निमित्त और संजोग उत्पन्न हो जाएगा, जिससे ये जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। फिर एनपी आएगा, बैंक मैनेजर आएगा, कोई मीडिएटर आएगा, जो भी है व्हाटएवर इट में बी, वो निमित्त और संजोग उत्पन्न हो जाएंगे जिससे आपका ये रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ, जय सच्चिदानंद। पीयूष सोलंकी। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। एक स्टेटमेंट पढ़ा था, दादा का ही है, जिसमें था कि ओपिनियन इज द फादर ऑफ द माइंड
एंड लैंग्वेज इज द मदर ऑफ द माइंड। हम्म, सो जो ओपिनियन है वो अच्छे और बुरे दोनों ही मतलब जो अभिप्राय है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और वो कोट करते वक्त जैसे किसी की चीज के बारे में या कुछ बना है या कुछ है, वो अच्छा ओपिनियन भी देना चाहिए कि नहीं इस केस में? नहीं नहीं, ये प्रिंसिपल तो कॉमन ही है। ओपिनियन इज द फादर इज अ कॉमन प्रिंसिपल, वेदर इट इज अ गुड ओपिनियन और बैड ओपिनियन। हम्म, अच्छा ओपिनियन हो या बुरा ओपिनियन हो, और लैंग्वेज में अगर व्यक्त होता है ओपिनियन, तो मन का बीज पड़ जाता है, वो भाव मन में जाता है, फिर नेक्स्ट अवतार में द्रव्य फिजिकल माइंड में आता है, और फिर वो विचार के स्वरूप से फिर बाहर फूटता है। हम्म, ये उसका पूरा प्रोसेस है। इसलिए दादा ने तो बोला ओपिनियन फ्री हो जाओ। ओपिनियन ही देना नहीं है तो मन का जन्म ही नहीं होगा। हम्म, बट इट इज नॉट सो इजी। ये तो खाली अपने को पता चला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आहिस्ते आहिस्ते हम लोग फिर जागृत हो जाएंगे और ओपिनियन देने से बंद हो जाएंगे। और ओपिनियन देने से बंद कब हो गए? तो जब हमको ये वास्तविकता की पता चले कि ये जो अच्छी चीज बनी है वो भी संजोग के अधीन बनी है, बुरा भी कुछ हुआ है तो संजोग के अधीन है, ये निमित्त है, पुद्गल है, ऐसा सब पूरा जो ज्ञान है वो जैसे जैसे हमारे समझ में आते जाएगा, तो सामने वाला अकर्ता दिखाई देगा, संजोग करता दिखाई देगा, तो ओपिनियन देने की फर्क वो आएगा ही, नौबत ही नहीं आएगी। सिर्फ देखना जानना होगा और एक संजोग है और पास अवे हो गया बस। यानी वो वितराग दशा की बात है, वो जरा अल्टीमेट बात है। बट जीरो फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट ऑफ होलसेल ओपिनियन, उसको कम करते 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 जीरो ओपिनियन तक जाना क्या है, तो वो यात्रा ऐसे होगी, वो ज्ञान के सहारे से होगी, ऐसे तो ब्रेक मारने से नहीं हो जाएगी। क्योंकि बिहेवियर में चाहे ऑफिसेज में हो चाहे घर में हो, कभी कभी ओपिनियन डेवलप होता है अच्छा बोलने के लिए किसी के बारे में या किसी के लिए, तो वो डेवलप हो जाता है। तो जैसा आपने कहा कि एक जर्नी है, तो धीरे धीरे हाँ, उसके धीरे धीरे हो जाएगी। हाँ, धीरे धीरे दोनों के लिए। दादा वहां तक बोलते थे कि अगर कोई अच्छी चीज बनी है खाने में, मानो सब्जी अच्छी बनी है और हम बोल देते बहुत अच्छी सब्जी बनी, दादा बोले वो भी बोलने की क्या जरूरत है, वो अच्छी बनी तो एंजॉय करो और छोड़ दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो बनाने वाले को एनकरेज करने के लिए या किसी ने पूछा तो बोलना पड़ेगा, तो उसमें वो ड्रामेटिक बोल देने का अच्छी थी, और अंदर से हमको कैंसिल कर देने का ओपिनियन नहीं है। ये वितराग मार्ग जरा बैलेंसिंग वाला मार्ग है। हाँ, सामने वाले को दुख भी ना हो और हम मोक्ष मार्ग में बाधा भी ना हो, इस तरह से। ठीक है। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुषमा Jai बेन, Sachidanand, Jai Sachidanand. One point to be noted. Please stick on to the topic today. Tedapan, crookedness, adai. ठीक है? Thank you so much. okay, thank you. सुषमा बेन, भोपाल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रेमानंद जी। आप बोलिए। मार खा के सीधे हो गए, इसलिए पहले ही सीधे हो जाओ। तो इसमें क्या कहना चाहते दादाजी? कैसे मार कैसे खाते? पुलिस सुनाई देता है? नहीं, सुषमा बेन नहीं सुनाई देता है। आपकी आवाज कट रही है। जय सच्चिदानंद। आ रही आवाज? अभी आ रही आवाज? आ रही? क्लियर नहीं है, जगह बदलिए। Or we lost Pulitaranji also. What? Come on. No, he's there. हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? हाँ। Sushma Ben will try again the Somabai. Somabai. She came.
तो ओके, सुषमा बेन सुषमा बेन बोलिए। बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, दादाजी का दादाजी बताते कि मार खा के सीधे होते इससे अच्छा कि पहले सीधे हो जाओ, कसरत ही जाओ। तो हाँ। इसके पीछे कहने का हेतु वो सरलता के लिए बोलते हैं कि अगर हमारे में आड़ाई रहेगी तो लोग मार ठोक के सीधा करेंगे, संजोग मार ठोक के सीधा करेंगे। उससे अच्छा हम खुद ही समझ के सरल हो जाए, सीधा हो जाए। यानी हमारी जो आड़ाई है वो हम समझ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसमें से मुक्त हो जाए। फाइल नंबर 1 को हम खुद ही समझा के उसको सीधा कर दे। दादा बोले ना कि सांप है ना, तो उसको भी डर में घर में जाने के लिए सीधा होना पड़ेगा। तो हमको भी मोक्ष जाने में ये प्रकृति को सीधी करनी पड़ेगी, नहीं तो मोक्ष नहीं होगा, ऐसा कहना चाहते हैं। तो अड़ाई समझ में आना चाहिए, तभी सीधे हो पाएंगे। उससे तो हाँ। ऐसे ही लगता है कि बहुत समझ गए, लेकिन इतना चल नहीं पा रहा है, तभी तो मार पड़ रही है। नहीं, मार तो अड़ाई की वजह से पड़ रही कि नहीं वो खोजना पड़ेगा। मार तो बहुत चीजों की वजह से भी पड़ती है। ये अड़ाई है या दूसरी कुछ वजह है, वो हमें खोज लेना चाहिए, इंक्वायरी करके तपास करके करना चाहिए। अड़ाई का ऑपोजिट क्या है? अड़ाई का ऑपोजिट है सरलता। तो हमारे में सरलता है कि नहीं वो देख लो। सरलता यानी जो लोग बोले भाई इधर थोड़ा ऐसा काम कर लो, थोड़ा इधर आ जाओ, तो जैसे लोग बोले वैसे अगर हम इजीली हो जाते, फ्लेक्सिबल रहते हैं, तो वो सरलता है। तो सरलता है तो फिर अड़ाई नहीं है। अड़ाई का ऑपोजिट सरलता है। तो ये समझने के लिए अड़ाई है कि नहीं। जी, दूसरा रीजन हो सकता है मार पड़ने का। हाँ बोलिए। दूसरा रीजन होगा मार पड़ती जो, हाँ, तो मार अड़ाई पड़ने के का, हाँ, दूसरे रीजन हो सकते हैं ना, दूसरे रीजन भी हो सकते हैं ना। हमारे दूसरा वर्तन के वजह से होगा, हमारा कुछ कर्मों का हिसाब के वजह से होगा, पीछे कुछ बातचीत में वो वेर जेर हो गया होगा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हाँ, बहुत सारे जय सच्चिदानंद। सोमा भाई। तो बाबा हिंदी चलेगा? बाबा हिंदी ગુજરાતીમાં પૂછું છું તો. હા, તમે ગુજરાતીમાં પૂછો, આપણે હિન્દી એક તો આડાઈ વસ્તુ ઊભી થઈ હોય, પાછું એને પોતે ઢાંકે તો એ ડબલ આડાઈ. हाँ, तो ये हाँ, ये क्या, ये इनका प्रश्न है। दादा भगवान का एक वाक्य है कि एक तो आड़ाई है और उसको ढांकता है, यानी उसको कवर करता है, तो वो डबल आड़ाई हो जाती है। इसमें क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, जिसके पास ज्ञान नहीं है तो उनमें आड़ाई तो होती है। अभी मेरी आड़ाई है, शायद उनको पता चले, शायद पता ना भी चले। लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये मेरी आड़ाई है, यानी सब लोग हाँ हाँ बोलते हैं ऐसा करो ऐसा करो, और मैं जानबूझ के अकड़ के बैठा हूँ, नहीं ऐसा नहीं करने दूंगा, देख लूंगा क्या होता है। अच्छा, उसको ये पता चला भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, फिर भी उसको पता चला, लोगों को नहीं पता चला, और लेकिन वो बाहर बताता नहीं है और वो अपनी चलते ही रखता है। वो उसको खुद को पता चला कि ये आड़ाई है, मैं आड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन वो उसको बाहर बताता नहीं है, और उसको अपने आप वो खुद राइट है, सही है, उस तरह से वो व्यवहार करता है। यानी उसको ढांक दिया, यानी उसको कवर कर दिया, यानी उसका रक्षण किया। इन शॉर्ट उसने उसकी आड़ाई का रक्षण किया, तो वो डबल हो जाती है। डबल इन द सेंस आड़ाई बढ़ती है। ओके। मैं अगर समझ जाओ, मैं अगर गुस्सा करता हूँ और बोले तू गुस्सा क्यों कर रहा है, कोई बोला नहीं नहीं मैं कहाँ गुस्सा करता हूँ, मैं तो करता ही नहीं हूँ, तो मैंने मेरे गुस्से का रक्षण किया, तो वो डबल हो जाएगा, ज्यादा बढ़ेगा। मेरे में बहुत अपमान है, मेरे में बहुत घमंड है, और कोई मुझे बोलता है तू बहुत घमंडी है, और बोलता नहीं नहीं मेरे में घमंड कहाँ है, मैं तो कुछ नहीं किया हूँ, मैंने रक्षण किया, तो डबल हो गया। ढांकना यानी उसका रक्षण करना, उसको कवर करना, बाहर उसको ओपन नहीं करना। तो आड़ाई को ऐसा हम रक्षण करते हैं, नहीं नहीं उसमें क्या है, तो आड़ाई थोड़ी है, ऐसा तो करना ही चाहिए, तो वो डबल हो जाती है या बढ़ जाती है, ऐसा कहना चाहते हैं। कोई भी चीज, खाली आड़ाई नहीं, कोई भी कषाय, क्रोध मान माया लोभ, कोई भी प्राकृतिक गुण का रक्षण करो, वो बढ़ जाएगा। ओके, जय सच्चिदानंद।
ये तो आ ही गया था सवाल। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। केबी। जय सच्चिदानंद। आप बोलिए। हेलो, संभળાય છે? हाँ। पुलिनानंद जी, पुलिनानंद जी। बोले म्यूट करिए। हाँ हाँ, नहीं मैं कर रहा था, लेकिन वो होस्ट इज नॉट अलाउइंग टू अनम्यूट ऐसा आ रहा था। ओके, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ હવે હિન્દીમાં બોલું, ગુજરાતીમાં ચાલશે? हाँ हिंदी। चाल से हाँ as far ओके। as possible। हिंदी? Yes, हाँ हिंदी ठीक है, आता है ना? अच्छा, जो आड़ाई का जो बोला ना आपने, सरलता होता है, हाँ तो सरलता वो सब बाहर का भाग है ना शरीर में, तो आंतरिक दशा में आड़ाई होती है ना एक्चुअली? हाँ, अंदर में हो सकती है, सूक्ष्म में हो भी हाँ। सकती है। अंदर की आड़ाई को देखना पड़ेगा ना। जरूर जरूर। तो वो कैसे देखेंगे फिर? वो अपने को खुद को समझ में आएगा ना। देखो ऐसा है ना, अंदर आड़ाई होगी ना तो बाहर तो आएगी। भले बाहर हम ड्रामा करते हैं सरलता का, वाणी में या वर्तन में हम सरलता का नाटक करते हैं, पर अंदर आड़ाई रखी है तो आज नहीं तो कल जिसके भी प्रति आड़ाई रखी है यानी मन में रहता है। दादा बोलते हमारे में वो सूक्ष्म आड़ाई भी थी हमारे में। यानी क्या है, अगर किसी ने कुछ बोलना शुरू किया ना तो अंदर उनके मन के अंदर चालू हो जाता था, देख लूंगा अभी इसको भी मैं बराबर सबक सिखाऊंगा, मेरा टाइम आने दो। तो अंदर वो आड़ाई चलती थी उनकी, वो सूक्ष्म आड़ाई है। तो वो अपने को खुद को ही, अपने जागृति में अपने को खुद को ही पता चलेगा। यानी बेसिकली क्या है, इसमें दो चीज है। एक तो निश्चय हमारा, या ये सब सारी बात समझ में आई। दादा भगवान ने बताया कि मोक्ष जाने में ये आड़ाई बहुत बाधक है, और आड़ाई निकल गई तो हम भगवान बन सकते हैं। तो इससे हमारा निश्चय बनता है क्या, कि आड़ाई निकलनी है, आड़ाई के पक्ष में रहना नहीं। अगर आड़ाई हम लेके आए हैं तो आज उसका पक्ष नहीं लेना है और उसमें से निकलने का है, ऐसा हमारा पहला तो एक निश्चय बनेगा, एक डिसीजन आएगा। और वो डिसीजन आएगा तो फिर क्या होगा, फिर हमारी जागृति उस दिशा में आएगी। और जहां जहां आज डिस्चार्ज में आड़ाई हो रही है, वाणी में, वर्तन में या मन के लेवल पे, तो वहां पे हमारी नजर में आएगी, क्योंकि हमने हमारी जागृति वहां पे फोकस की हुई है। और जैसे जैसे जागृति हमारी फोकस होगी तो हमको खुद को पता चलेगा भाई ये आड़ाई खड़ी हो गई, फिर अंदर की हो सकती है या बाहर की हो सकती है। तो ये जागृति का प्रमाण है। जैसे जैसे जागृति बढ़ेगी वैसे वैसे हमें हमारे भीतर जो आड़ाई है वो हमें नजर में आएगी, और नजर में आएगी तो फिर हमारा ओपिनियन तो है कि इसी से निकलना है, तो आस्ते आस्ते निकल जाएगी। तो दादा ने बोला है उसमें जो कि ज्ञान दिया है, तो उसमें आपकी तो आड़ाई निकल गई, ऐसा हाँ, भी बोला है। हाँ वो एक रेफरेंस से बताया है। वो क्या कहना चाहता है कि जिन्होंने आत्मदृष्टि प्राप्त की या ज्ञान लिया है उनकी आड़ाई निकल गई। यानी क्या है कि वे नामधारी में से हटके वो शुद्धात्मा हो गए। मैं नामधारी हूँ तो पहले मैं पुलिन था, अभी मैं शुद्धात्मा हो गया। तो मैं शुद्धात्मा की अपेक्षा से मेरे में आड़ाई नहीं है, लेकिन पुलिन के अंदर, प्रकृति के अंदर, फाइल नंबर 1 के अंदर आड़ाई है। तो उस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में ऐसा बताया कि अभी आपके अंदर आड़ाई नहीं रही, तो एज शुद्धात्मा की सीट पे अगर हम है तो आड़ाई नहीं है, प्रकृति के अंदर तो है। इसलिए इसको उसी को वॉच करना है, उसी को वॉच करना है और निरीक्षण करते जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। मतलब देखते जाएंगे तो निकलती भी जाएगी। हाँ 100%। दादा बोले ना कि आपका निश्चय हुआ ना कि आड़ाई निकालनी है, वहीं से आपकी आड़ाई निकलने की शुरू हो गई। फिर जैसे जैसे नजर में आती जाएगी, क्योंकि व्यवहार होगा तभी आड़ाई खड़ी होगी, ऐसे ऐसे खड़ी नहीं होगी। कुछ बनाव बनेगा, किसी का व्यवहार होगा, उठने बैठने बोलने का, तब आड़ाई खड़ी होगी। और खड़ी होगी तो दिखाई देगी, और दिखाई देगी तो जाएगी, क्योंकि हमारा डिसीजन है कि उस देखना है। टॉपिक है। लेकिन अन्य कोई भी प्रकार की जो हमारी ये प्रकार की जो कमजोरियां है, तो उसमें निकालने का महात्मा के लिए क्या एक वो सिद्धांत है कि जब जब वो बाहर आएगा, यानी आड़ाई बाहर आ रही है फॉर एग्जांपल, तो उसमें अहंकार, उसमें तन्मयाकार नहीं होता है,
और उसको आके जाने देता है मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ, तो आड़ाई निकल जाती है। पुरुषार्थ क्या है उसमें तन्मयकार या उसका स्वीकार न करना, वो पुरुषार्थ है वहां पे। तो हमको भाई हाँ, वो पुरुषार्थ के लिए जागृत निकल जाती है तो भी जुदा रह के देख लेना पड़ेगा। हाँ, जुदा रह के, अलग रह के उसको ऑब्जर्व करना है, प्रकृति से अलग रह के उसको देखना है। और देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जाना शुरू करेगी, क्योंकि हमारा अभिप्राय तो हमने बदल दिया है कि भाई उस अड़ाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसलिए जब भी निकलेंगे तो हम उसके पक्ष में तो नहीं रहेंगे, हमको लगेगा ये गलत है, ना हो तो ना हो, तो हो गया तो ऑटोमेटिकली उसका पक्ष नहीं लिया तो वो निकल जाएगी। जय सच्चिदानंद। जिसमें हाँ, ये तो हो गया। थोड़ा और थोड़ा दादा ने ऐसा एक बताया कि जिसके पास बुद्धि बहुत ज्यादा होती है उसमें अड़ाई होती है। और दूसरा बताया कि जाड़ी खाल का होता है। जाड़ी खाल का यानी इंग्लिश में वो जाड़ी चमड़ी का बोलते हैं ना, थिक स्किन। हाँ, उसको कुछ भी बोलो तो असर नहीं होती है। तो जो लोग जाड़ी खाल के होते हैं ना, तो उनको अड़ाई रहती है। तो क्या उनको असर नहीं होती, मैं देख लूंगा, अपना ही मर्जी से चलेगा, लोग कुछ भी बोले जो भी हो उसको असर ही नहीं होती है। और एक जरा जरा ज्यादा बुद्धि वाला होता है, मेरे ऐसा क्यों किया, मैं देख लूंगा, और फिर वो बुद्धि से मैनिपुलेट करेगा, अपने व्यू पॉइंट पे टिका रहेगा, तो वो अड़ाई पे टिका रहेगा। जिसको बुद्धि कम है तो वो बोलेगा छोड़ना, जाने दो, भगजमारी क्या करने का है, उसको निपटारा लाओ। तो ये तो खाली समझने के लिए, अगर हमारी प्रकृति से नहीं जा रही है ये निश्चय करने के बावजूद, तो ये दूसरे दो हिंट्स दिए हैं दादा भगवान ने कि भाई क्या हमारे में एक्सेस बुद्धि काम कर रही है, क्या हमारे में ये जाड़ी खाल वाला है, तो ये हमको हेल्प करेगा प्रकृति से ये वाड़ाई को निकालने में। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अच्छा, ब्रिज कुमार। हाँ, बोलिए ब्रिज कुमार। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। ये आग्रह का भाग है क्या? आग्रह का डायरेक्टली तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आग्रह का भाग है, लेकिन उसके जैसा है। अड़ाई यानी कि बस क्या टांग अड़ाना जैसा हो गया ये। या प्रमाद का भाग है ये? नहीं, प्रमाद नहीं, प्रमाद यानी जागृति नहीं है, वो प्रमाद में जाएगा। अच्छा। अड़ाई यानी वो आदमी टेढ़ा हो जाता है ना, सीधी तरह से चलेगा ही नहीं, वो टांग ही अड़ाएगा कुछ ना कुछ, उसके मन के हिसाब से ही करेगा, मर्जी के हिसाब से ही करेगा। चार लोग बोल रहे भाई ऐसा करो ये सही रहेगा, लेकिन नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो अड़ाई हो गई। टेढ़ापन जिसको बोलते हैं ना, टेढ़ापन हो गया, वो टेढ़ा, टेढ़े खोपड़ी का ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा। हाँ, उसको अड़ाई बोलते हैं। अच्छा, क्या एडजस्ट एवरीवेयर कह सकते हैं? जो एडजस्ट नहीं करता है वो जिसमें अड़ाई है वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, और जो एडजस्ट करता है उसमें अड़ाई नहीं है। अच्छा। उसका ऑपोजिट वर्ड सरलता है, सरलता यानी बहुत जैसे मोड़ो वैसे मुड़ जावे वो। उसको बोला ऐसा बैठने का है, उसको बोला कि ऐसा कितना कल सुबह 10 बजे निकलने का है, तो 10 बजे आ जाएगा। और अड़ाई वाला का 10 बजे क्यों निकलने का भाई, इतना जल्दी क्या है, 10:30 बजे निकलेंगे, मैं तो 10:30 बजे आऊंगा, तो वो अड़ाई बोलते हैं। और वो 10 बजे, हाँ ठीक है मैं 10 बजे, उसको सरलता, उसको ऑपोजिट जिसमें अड़ाई नहीं है वो सरलता या एडजस्टेबल, ऐसा फ्लेक्सिबल बोलेंगे एक्चुअली तो उसको। जेम वाड़ो एम वड़ी जाए एम कहता है गुजराती में, से जैसे उसको मोड़ो वैसे मुड़ जावे। वो जिसमें वो गुण है उसमें अड़ाई नहीं है, और जिसमें वो नहीं वो अड़ाई है, समझने के लिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अमित भाई सूर्या। अमित भाई सूर्या। हाँ बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आरव मैं कुछ भी कर रही होती हूँ, आरव बीच में आ जाता है और फिर मेरे को ऐसे इरिटेट करता है, मतलब वो मैं सो रही हूँ, वो आके वहीं सोएगा जहाँ पे मैं सो रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कर रहा है हरकतें, मतलब ये अड़ाई।
और फिर आड़ाई मैं तो नहीं adjust- है, ये तो वो तो भाई बहन में रोक जोक तो चलते रहती है। मैं आरव को पूछूंगा ऐसा क्यों करते हो तो क्या जवाब देगा आरव? स्वामी जी और दादा दादी के रूम में वो दादा दादी सोते हैं और मेरे रूम में एसी नहीं है ना, तो इसलिए वहाँ पे नींद नहीं आती। तो है, चलो जवाब मिल गया ना। वो परेशान करने के लिए नहीं आता है, वो ऐसी के लिए आता है। ये इंस्टेंस है, लेकिन ये हमेशा यही करता है, जहाँ पे मैं पढ़ूंगी वहीं पे इसको पढ़ना है, जहाँ पे मैं रहूंगी वहीं पे इसको रहना है। स्वामी जी मेरे सारे पढ़ने के सामान वहाँ पे रहते हैं। देखो मैं है कहता हूँ पढ़ने के सामान आप बाहर ले जाओ, मैं बाहर पढ़ लूंगा। मैं इसके सामान क्यों ले जाऊँ? दिक्कत मेरे को नहीं है। एडजस्टमेंट 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 चाहिए। आप तो इतने होशियार हो, आप दोनों इतने समझदार हो, इतना दादा का सत्संग अटेंड कर रहा है आरव। तो आरव अभी तो एडजस्टमेंट करने का बेटा, ऐसा नहीं करने का। स्वामी जी मेरे को कुछ दिक्कत ही नहीं है। नहीं, दिक्कत उसको आ रही है ना। अभी फ्री हो देखो, जाती है। आप इतने सत्संग में बोलते हो कि मन वचन काया से किसी को दुख न हो, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। तो फिर दीदी को दुख होता है तो फिर उसका इलाज, उसका उपाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हाँ, तो फिर उपाय करो। इतने इतने अच्छे होशियार हो, इतना ज्ञान को समझते हो, इतना मोक्ष में जाने की इच्छा है, तो फिर किस दीदी को दुख हो तो कैसे मोक्ष में जाओगे? जी स्वामी जी। हाँ, वो समझे या ना समझे, तुमको समझने का है, क्योंकि तुमको मोक्ष जाने का है। ठीक है, अभी ऐसा ध्यान में रखना, उसको इरिटेट ना हो ऐसा करना। ओके जी। हाँ चलो। पर ठीक है, इसमें मैं क्या रिएक्ट करूँ? ये आरव तो ठीक है, पर मैं क्या रिएक्ट करूँ इसमें? आपका हिसाब एक्चुअली हाँ, इसको बोल सकते हो कि भाई मेरे को परेशान मत करो, रूम में आना तो आओ, पढ़ना है तो पढ़ो, लेकिन मेरे को डिस्टर्ब मत करो। इतना आप कह सकती हो। 2 बार 4 बार जितनी बार कहना पड़े कहना पड़ेगा, और आपको आपका कर्मों का हिसाब चुप से करने का है। सही बात। हाँ, मम्मी हैरान नहीं करती, पापा हैरान नहीं करते, तो कोई तो पनिशमेंट देगा ना फिर। सही। हाँ, ये आरव नहीं करेगा तो फ्रेंड देगी, टीचर देगी। इसलिए हमारी गलती को सुधारते जाओ, कोई नाम भी नहीं लेगा। ये जी। निमित्त है, हिसाब अपना है। ठीक है, ठीक है साहेब। जय जय सच्चिदानंद। हाँ, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके, शिल्पा बहन। જય સચ્ચિદાનંદ બેન? પુલિનભાઈ. હા, હા, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. હા પુલિનભાઈ, અત્યારે આપણે વાત થઈ ને એટલે એમાં મને જરાક સવાલ ઉભો થયો, તો કે મને બી એક આજે સવારે એવો અનુભવ થયો. એટલે આડાઈ ઊભી થાય તો આડાઈ ઊભી થાય ને તો પછી આપણે કોઈ બી વસ્તુ જ્યારે કંઈક આપણી લાઈફમાં બને તો આપણે 5 આજ્ઞાથી બી એને સોલ્વ કરીએ. તો આઈ જસ્ટ વોન્ટેડ ટુ આસ્ક યુ કે આડાઈ ઊભી થઈ અને પછી આપણે અંદર ખબર પડે કે બુદ્ધિ બતાવે બધું અને એને નહીં કરવું હોય, અહંકારને ગમે નહીં ખૂંચે, પણ પછી 5 આજ્ઞાથી સોલ્વ કરીએ તો ફાઇલ સંભાવે નિકાલ. એટલે આપણે જ્યારે નથી બોલતા એ આડાઈને ગળી જઈએ છીએ, આપણા અહંકારને ગળીએ છીએ, એટલે સમજીએ છીએ, સમજણથી કરીએ છીએ કે ભાઈ હવે આમાં આગળ વધવું નથી તો તું બધું છોડી દે એમ. એટલે અંદરથી આ જે આપણને એ થાય છે અને પછી આપણે એને કશું બોલતા નથી સામે, અને આપણે એને સંભાવે નિકાલ કરેલો કહેવાય કે ખાલી એને તમે પહેલા ભાઈને કહ્યું કે જુઓ છો ને તો એ જોઈ એટલે જાય, તો જોઈ એટલે જાય અને સંભાવે નિકાલ, એ બેમાં થોડું જરાક સમજવું હતું કે એક્ઝેક્ટ નિકાલ ક્યારે થયો કહેવાય એનો. ऐसा है कि मेरे ख्याल से आपका जो प्रश्न है ना, वो संभव से निकाल, वो व्यवहार का एक दूसरा है। इसमें आड़ाई हो या न भी हो, बिकॉज ये आड़ाई के रिलेटेड नहीं है। संभव से निकाल तो क्या है, चौथी आज्ञा का रूल ऐसा है कि जो भी एक प्रसंग है जहाँ पे द्वेष या राग होने का संभावना है या हो रही है, कुछ चिकनाट है, तो वहां पे उस फाइल को लेके हम बोलते हैं कि दादा ये फाइल है या फाइल खड़ी हो गई है और उसका संभव से निपटारा लाने की मुझे शक्ति दे। अभी ये जो हम अंदर बोलते हैं, ये जो नक्की करते हैं या शक्ति मांगते हैं संभव से निपटारा करने की, वो मांगना इटसेल्फ चौथी आज्ञा का पालन है। निपटारा हो या ना हो वो हिसाब के अधीन होगा, लेकिन उस समय आपको याद आए कि ये फाइल है और अभी इसको संभव से निपटारा लाना है, तो आपका वो चौथी आज्ञा का पालन वहां पे हो जाता है। और ये अगर रियली ट्रू सेंस में करते हो तो आपको इमीडिएटली आपको अंदर ठंडक हो जाएगी
राग की फाइल है तो मोह वाला भाग कम होएगा, द्वेष की फाइल है तो द्वेष की फाइल है तो वो कम हो जाएगा, उसके प्रति का जो तिरस्कार टाइप। आपको ठंडक हो जाएगी, सामने वाले को भी असर करेगा और व्यवहार स्मूथ तो हो जाएगा। निकाल तो अलग बात है, हिसाब क्या दी 80-90% छोटे मोटे चीज तो निकाल हो भी जाते हैं। तो संभव से निपटारा वहां पे आता है। और आड़ाई जो है वो मुझे पता चली है कि मेरे में ये आड़ाई है, और जागृति में अगर जब हमें दिखाई देती है तो ऑटोमेटिकली हम बोलेंगे ऐसा ना होना, और ना हो तो फिर हम फाइल नंबर 1 को बोल सकते हैं, भाई तू छोड़ना तेरी पकड़, अभी सरल हो जाना, सीधी हो जाना, क्यों कर रही है, मोक्ष जाने का है ना तेरे को। बस तो ऐसा हम अपने फाइल नंबर से बातचीत करते हैं तो सरलता आ जाएगी, यानी आड़ाई छूटेगी और सरलता आ जाएगी। अगर वो फिर भी बहुत पकड़ के रखती है तो एक स्टेप आगे जाके उसको थोड़ा जोर से डांट भी सकते हैं, बोलेंगे तू सीधी हो जा, नहीं तो लोग मार ठोक के सीधा करेंगे। ऐसा फाइल नंबर 1 को बोल तो निकल जाएगी। एक मिनट, आपका आवाज नहीं आ रही है, यू हैव टू अनम्यूट। म्यूट हो गया, हाँ अनम्यूट करिए शिल्पाबेन। હા હા सो અત્યારે સવારે 1 કલાક પહેલા જ इट हैपन, ये 1 घंटे के पहले ही हुआ। तो एक मैसेज आया, तो मैसेज में ऐसा मतलब जो मैसेज आया तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि उसको मेरा अहंकार भी खड़ा हो गया कि यू नो क्या समझते हैं, ऐसे मुझे भी लिख देना है। फिर अंदर से आवाज आई कि ये आड़ाई है और संभाव से निकाल करो, क्योंकि सबको दिखा देना ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, और अभी दादा मिले हैं तो ये नहीं करना है। तुम शिल्पा सुधरना है कि अभी यही आगे चलाना है तुम्हें, तो भव आएगा तो तुम्हें मिल अच्छा लगेगा। तो फिर वो बोलती नहीं नहीं, तो फिर वो निकल गई और बहुत अच्छे से जो जवाब लिखना था वो भी लिख दिया, और शुद्धात्मा देख लिया सामने में भी, और ये सब करके सॉल्व तो किया। पर मुझे वही जानना था कि बस मतलब कहीं पे तो रुकना है ना, क्योंकि वहां तप होगा ना, क्योंकि यहाँ मेरा तप लगा मुझे कि मुझे अच्छा नहीं लगा था, फिर भी तप करके हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो जरूरी है ना तप करना, तभी वो संभव से निकाल में जाएगा ना। वो नहीं वो मेरा क्वेश्चन था। तब खड़ा हो सकता है, केस टू केस बेसिस है, केस टू केस बेसिस है, तब हाँ। खड़ा हो भी सकता है। इसमें क्या हो गया एक्चुअली, ये केस में जो आदमी किसी का जो भी रिस्पॉन्स था और आपके अहंकार को ठेस पहुंचा, अपने आप को समझता क्या है, यानी अगर मैं कषाय की भाषा में बोलूं तो मान कषाय को प्रज्वलित हुआ, आपके मान को ठेस पहुंची, इसलिए आपको लगा कि अपने आप को क्या समझता है, ऐसा नहीं चला लूंगी ये वो। उसके बाद प्रज्ञा प्रकट हो गई, हाजिर हो गई, और आपको लगा अभी निकाल करो, क्यों इसको अभी आगे बढ़ाओगे तो और बढ़ेगा, इसीलिए वो जागृति आ गई वहां पे। इसलिए आपने फिर ज्ञान के अनुसार उसका यथा योग्य जवाब दे दिया सियादवाद के बाउंड्री के अंदर। तो तप उसको नहीं है, आपने जो निकाल किया उसमें आपको तप नहीं आया। निकाल वो तो आपको जो ठेस पहुंची थी, वो आपको ठेस पहुंची, उसको आप तप मानते हैं। अच्छा, वो तो ठेस थी, मान भंग हुआ, अहंकार को ठेस पहुंची थी। तो तप किसे बोला जाता है? तब तो संभाव्य निकाल करते समय कि ये घर में कोई या बाहर कोई भी व्यक्ति टेढ़ा व्यवहार करता है और हम उसको मानते हैं चलो अपना हिसाब है उसका निकाल करो, वो कुछ भी बोले लेकिन हम उसको सरलता से जवाब दे, शांति से काम लेते हैं, संभव से निकाल करते हैं, वो एग्रेसिव हो और हम एग्रेसिव नहीं होते हैं, तो एग्रेसिव न होने में तप लगे, अंदर जलन तो होगी ना, वन साइडेड है तो। हाँ, हाँ तो वो जो अंदर हो रहा है वो उसको तप कहते हैं। आप पुरुषार्थ करने समय में जो तप खड़ा होता है वो अभ्यंतर तप है, वो दरअसल तप है जिससे वो ज्ञान दर्शन चारित्र तप बोलते हैं ना, तो उसमें आता है। हाँ। ये तो इसमें तप अच्छा। नहीं था, इसमें तो ठेस पहुंची थी खाली, इसमें तो अहंकार को ठेस पहुंची थी, तो आपने ज्ञान के सहारे उसका निपटारा कर दिया, दैट्स ऑल। अच्छा, ओके। तो वो अभी Thank you. इन दिस केस एक कह सकते हैं, इस केस में एक कह सकते हैं कि थोड़ा खड़ा हुआ, वो अपने आप को क्या समझता है देख लूंगी, फिर ज्ञान हाजिर हुआ और अपने ज्ञान का सुन के उसका निपटारा किया, भाई अपने को आगे बढ़ाने का नहीं है। सो ये जो आगे बढ़ाने का नहीं है, निपटारा लाना है, वो एक प्रकार की सरलता है कि आपने आपके अहंकार को आप ऐसा अकड़ के नहीं रखा उसको, अपने अहंकार ने
उसका या आपका व्यू पॉइंट पकड़ के नहीं रखा, क्या समझते अपने आपको मैं दिखा दूंगी, मैं राइट हूँ। अगर ये पकड़ के रखा होता तो वो अड़ाई हो जाती। बट इन दिस केस आपने प्रज्ञा का सुन के निपटारा के पक्ष में गए, इसलिए वो आपकी सरलता है। तो अड़ाई नहीं है, वो सरलता है। अगर आप वैसा नहीं करती थी और रिएक्ट करती थी देखा दूंगी, तो वो अड़ाई थी। वही अब तक वही किया है सबके साथ, क्योंकि हम समझते हैं कि हम कुछ है, तो हम सबको मतलब वो आड़ाई ही की है अब तक। तो अभी ऐसा लग रहा है जितने पुरुषार्थ चल रहा है तो उसमें ऐसे लग रहा है कि नहीं, अभी आड़ाई तो नहीं करना है। ऐसे निश्चय अंदर हुआ है कि जो भी है अभी सरलता से ही करना है। तो ये पहला ही आज जब पक्का किया, तो आज पहले ही वो इंसिडेंट बना, तो मुझे ऐसा लगा कि आड़ाई लगती थी कि नहीं। मैं तो मतलब बोलते हैं कि तुम्हें कल तो हमने नहीं बताया ये, जब हमने पूछा मतलब पूछा तो नहीं था, पर फिर भी तुमने ये तो बताया ही नहीं, और हमें तो ये पता चला कि आपने ऐसा किया। तो मुझे लगा कि क्यों मुझे बताना जरूरी है सब। मैं क्यों बताऊं आपको? आपने पूछा होता तो मैं शायद बता देती, पर आपने पूछा भी नहीं है, तो मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे सब कुछ बताना है आपको। तो वो नजदीक की फाइल है, तो फिर ऐसे लगा कि हम ऐसे करते हैं घर में, तो कि भाई मुझे क्या बताने की जरूरत है। पर अभी मुझे ऐसे लगा कि वो जो पुरुषार्थ की वजह से अभी ऐसे लग रहा है कि नहीं, ये आड़ाई में नहीं जाना है, निकलना है यहाँ से। सरलता, तो इसकी सरलता, वजह से हाँ। हाँ, थैंक यू सो मच। इसको थोड़ा एनलार्ज करें ना, तो क्या है कि इसको क्या कहेंगे कि हम प्रकृति के पक्ष में नहीं बैठते हैं। अगर प्रकृति के कष्ट में जो भरा हुआ माल है उसके पक्ष में बैठते तो फिर ये चलता था इशू। अभी हम उसके पक्ष में नहीं बैठते, इसलिए वो निर्जरा हो रही है। प्रकृति का भरा हुआ माल निकल रहा है, उसका सपोर्ट नहीं कर रहे, उसके पक्ष में नहीं बैठते, इसलिए वो एग्जॉस्ट हो जाती है। सो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हर चीज में प्रकृति का भरा हुआ माल निकलेगा, हम उसको देखेंगे और जाने देंगे। उसके पक्ष में नहीं बैठेंगे तो आड़ाई है, अन्य कोई भी प्रकार का दोष है, वो सब निकलते जाएगा। राइट, क्योंकि वो ही थोड़ी फाइन लाइन है कि प्रकृति के पक्ष में नहीं बैठना है, और उसके हिसाब से हमको प्रकृति को चलाना भी नहीं है। तो जब हम चलाते नहीं है वहां, तब तो होता है ना, क्योंकि हम उसके पक्ष में नहीं जाते हैं, उसको करने भी नहीं देते हैं। तो वही सच्चा तप है ना, तो वही हमें आगे लेके जाएगा। क्योंकि नहीं तो फिर वो पोल लग जाएगी कि चलो भाई हमने देख लिया है, तो वो फिर नहीं होगा। मतलब जो हमें चाहिए वो हम नहीं करवाते हैं ना प्रकृति से। हाँ, तप इज अ फ्रिक्शन बिटवीन प्रकृति को एक दिशा में करने का है, जो भरा हुआ माल है उसके अनुसार, और हम आज ज्ञान के पुरुषार्थ के अनुसार उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको जाने का है। प्रकृति में क्रोध मान लाई है और आज मुझे वो नहीं करने का है। तो यो पिछला जो हमारा निश्चय था, पिछला जो हम निश्चय करके लेके आए इफेक्ट के स्वरूप में, और आज का जो हमारा पुरुषार्थ है, दोनों में फ्रिक्शन जो होता है ना, उसको तप कहते हैं। और तप तो आएगा ही, बिकॉज यू आर वर्किंग अगेंस्ट द प्रकृति, संसार से छूटने के लिए, प्रकृति से छूटने के लिए। तो उसको तप कहते। क्योंकि पहले तो वो करवा लेती थी और समझती थी कि हम ज्ञान में ही है, चलो हमने तो ऐसे कर लिया, पर नहीं, अभी मुझे लगता है कि उसको रोकना, मतलब तू जो चाहती है वो नहीं मिलेगा, दिस इज नॉट द राइट वे, यू नो। तो हमें वहाँ बहुत तप रहता है। हाँ, रह सकता है, मन के विरुद्ध चलना तप हो सकता है, आएगा तप आएगा ना, बस वही जानना था। हाँ, तप आएगा। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पीयूष भाई। हाँ जी, जैसा आपने बताया कि अड़ाई के मामले में जैसे कुछ आदतें हैं या कुछ बिहेवियर है हमारा, वो टेढ़ेपन का है, और कोई पॉइंट आउट करता है तो हम तुरंत तर्क देते हैं। जैसे बुद्धि तर्क देगी कि नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा सोच रहा था, ऐसा कर रहा था। तो ये जो अंदर हैबिट है और तर्क देने का है, जब भी कोई गलती अपना टेढ़ापन पॉइंट आउट करे तो उसको कैसे टैकल करे और उसको कैसे सेटल करे। हाँ, तो ये जो है ना, जब कोई हमारी गलतियां बताता है और हम उसको तर्क दे के, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम हमारा व्यू पॉइंट की रक्षण करते हैं, हमारी प्रकृति का रक्षण करते हैं। और जब भी हम प्रकृति का रक्षण करेंगे तो प्रकृति स्ट्रांग होगी या बनी रहेगी, वो एग्जॉस्ट नहीं होगी, डीके नहीं होगी, वो निर्जरा नहीं होगी उसकी। तो जिसको मोक्ष जाना है, जिसको प्रकृति से छूटना है, जिसको प्रकृति एग्जॉस्ट करनी है, प्रकृति की जो क्रोध मान माया लोभ है उसको एग्जॉस्ट करना है, उसको प्रकृति के पक्ष में नहीं बैठ सकता है ना। जिसको छूटना है, जिससे छूटना है, उसका तो पक्ष में हम नहीं ले सकते है ना। हाँ, तो ये समझ है, ये समझना है हमें कि जो मैं पहले तर्क दे रहा था,
मोह में प्रकृति का रक्षण कर रहा था, और आज मुझे पता चला कि प्रकृति अलग है और मैं अलग हूँ, और ये प्रकृति को तो मुझे एग्जॉस्ट करके छोड़ देने का है, यानी मुझे उसके पक्ष में बैठने का नहीं है। जब ये बात समझ में आएगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये तर्क देने वाली बात, प्रकृति की रक्षण करने वाली बात कम होते जाएगी। हम लोगों का बताया हुआ चीज एक्सेप्ट करने के लिए हमारा माइंड ओपन हो जाएगा। भाई ये बोल रहा है, सुने तो सही, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, वाई, उसको किस व्यू पॉइंट से हमारा व्यवहार गलत लग रहा है, या हमारी कुछ गलतियां बता रहा है तो किस हिसाब से बता रहा है। हम ओपन माइंड से उसको निष्पक्षपाती तटस्थता से अगर हम देखें, अनबायस्ड व्यू से देखें, तो शायद हमको लगे कि हाँ नहीं, ये जरूर फाइल नंबर 1 में ये कमजोरी या है, तो वो कमजोरी निकल जाएगी। इसेंशियली सेपरेट होके न्यूट्रल रह के देखने का है, और उसका रक्षण नहीं करना, वो उसका आंसर है। तो एक तो आपने बताया कि जागृति रखनी है और उसको क्यों करना है, डेली बेसिस पे देखना है ताकि वो चीज निकलती जाएगी। तो ये प्रैक्टिस में लाएंगे तो उससे फर्क पड़ेगा हमारे। हाँ, फर्स्ट थिंग इज डिसीजन निकालना है, एंड सेकंड थिंग इज टू वॉच निकालना है। ओके। कभी कभी होते हैं चूहे बुहे घुस जाते हैं, तो हम नक्की करते अभी चूहा नहीं आना चाहिए, तो फिर जागृति रखते हैं ना, वो ट्रैप रखते आया कि नहीं जागृति रखते तो जाएगा। वैसे ये जागृति मांगती है और कुछ नहीं। ओके, ठीक। जय सच्चिदानंद। आप कहाँ से है वैसे? नहीं सुनाई दिया। नहीं, अनम्यूट करो। हाँ, अभी पूना में हूँ, बट जोधपुर से हम लोग। अच्छा, पूना में है, ओके, ठीक है। हाँ, जोधपुर में केलनपुरी से आपसे हम सबसे मिल चुके हैं, सारे आप पुत्रों से। तो पहले मैं अहमदाबाद में बेस्ड था, तब तो सबसे मिलना होता था। अच्छा, अभी पूना में, ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है। जय सच्चिदानंद। हेतल बेन, हेतल काला। हेतल गाला, आप बोलिए। या जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। I just wanted to ask I have a 13-year-old daughter. Okay, and હું એને જે પણ કહું ને, she goes only against it. Like say for example, નાની વાતો કે તું અહીંયા બેસ તો ત્યાં બીજે ત્યાં જ બેસશે, or anything. She asks me કે મમ્મા હું આ પહેરું કે આ પહેરું, હું આ કરું કે આ કરું, you know, but whatever I say, she will tell the opposite. તો હું એને કહું તું આડાઈ કેમ કરે છે આટલી? So how do I handle this? કેમ કે whatever it can be, she will only ask for an answer and she will only do opposite. So whatever it is, એ opposite જ કરશે. તો I tell કેમ આડાઈ કરે છે? ये आपको हिसाब, ये अगर आपकी लड़की आपका सुनती नहीं है, या तो आप जो भी बताते हैं उसका उल्टा ही करती है, तो समझने का ये आपका हिसाब है। और हो सकता है व्यवहार से देखना है तो कि उसको आपके जो व्यू पॉइंट्स है, आपकी जो सलाह है, आपका जीवन जीने का जो ढब है, या जो इसकी एडवाइस दे रहे हैं आप उसको, उसके साथ उसका जमता नहीं है। She does not agree to your viewpoints, you see. और माँ बाप को क्या होता है कि घड़ी घड़ी टोक टोक करते हैं ना, तो फिर बच्चे सुनना ही बंद कर देते हैं, और बच्चों के मन में फिर एक ओपिनियन आ जाता है कि मम्मी तो ऐसी है, उसको अक्ल ही नहीं है, वो तो जूने जमाने की है, उसका क्या सुनने का। इसलिए वो बायस उसके अंदर में चला जाएगा, ऐसा स्ट्रांग हो जाएगा प्रेजुडाइज मदर के प्रति। फिर क्या होगा, ये जो आप बोल रहे वो होगा, उसको जो भी आप बोलेगा उल्टा ही करेगी, बिकॉज शी इज टोटली डिससेटिस्फाइड विथ यू। आपसे इतना नफरत करती है कि वो नफरत इज नाउ रिफ्लेक्टेड इन ऑल दिस वियर्ड बिहेवियर्स। वो अलग अलग व्यवहार से अपनी नफरत प्रकट या व्यक्त हो रही है। आपने बोला इधर बैठो तो इधर नहीं बैठेगी, बस तेरे में सुनूंगी ही नहीं, अंदर से है, और झगड़ा तो नहीं कर सकते, तो फिर जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगा शी विल हैमर यू। No, it is not as extreme as what you are explaining, I think. But how it is, you know, I'm both daiche ke whatever I say otherwise on a bigger level she agrees. But I'm kahiye ne ke mama tu જ ke હું શું કરું, પછી હું એને કહું કે no, I don't want to do this, I will do that. Then she will tell mama, you tell me how do I do my project. So I tell her no, you take your own decision. Nahi tu ke. So then I tell her no, I don't want to do this, I will do that.
on a bigger decision, of course, she agrees to me whatever I say. But everyday any issues on je nani issues that she is always doing adai. So I tell her kem adi જાય છે. It is not on the level of nafrat. I don't think so. તો છોડી દેવાનું. જો રોજનું થઈ ગયું હોય તો કાંઈ નહીં, એ પૂછે તો તમારે એ પૂછવા ખાતર પૂછે છે, ये करवानी तो है ना मर्जी प्रमाणे, वो पूछने के लिए पूछती है, करेंगे तो अपने मर्जी के हिसाब से। अभी आपको पता चल ही गया है तो आपको भी ड्रामा ही करने का, उसने कुछ पूछा आपने जवाब दे देने का, फिर छोड़ देने का, वो मानी तो ठीक है, नहीं मानी तो ठीक है। So I get upset. आपको यू सी, ये एक समझने वाली बात है, दूसरों की आड़ाई दिखती है ना, वो हमारी आड़ाई है। उसकी जो आड़ाई दिखती है ना, वो आपकी आड़ाई है। आपकी क्या आड़ाई है कि उसने मेरे को पूछा और फिर मेरे सलाह के अनुसार नहीं किया, तो आप डिस्टर्ब हो जाती है। वो आपकी आड़ाई है। तो हमको हमारी आड़ाई टैकल करनी है, उसकी आड़ाई उसको खुद टैकल कर सकते हैं। यू कैन नॉट टैकल हर आड़ाई फॉर हर। हाँ, सो आपको ये समझने जाना है इन द प्रोसेस, आपको आपकी आड़ाई ओपन अप हो गई कि ये मेरी आड़ाई है कि उसने मेरे हिसाब से करना चाहिए। तो आप अपनी अड़ाई छोड़ दो। उसने बोला तो आपने आपको जो ठीक लगे, जब वो सलाह लेने आती है तो आपको संजोग के अनुसार जो अप्रोप्रिएट लगे सलाह देने के और फिर छोड़ देने के। उसने एक्सेप्ट किया तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट किया तो भी ठीक है। दादा भगवान नहीं कहते कि जो समझने वाला है उसको हम समझाते हैं, वो नहीं सुनता है तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन द्वेष नहीं होता है। अगर वापिस वो पूछने आया तो हम वापिस जवाब देंगे। हम भी ड्रामा ही करते हैं। ये उदय कर्म है, उदय कर्म को हम देखते हैं क्या क्या हिसाब आ रहा है एंड जस्ट रोल प्ले इट आउट। उसमें बिना तन्मायाकार हुए, बिना एक्सपेक्टेशन रखे, वही वितराग व्यवहार है। हमको वितराग व्यवहार ही करना है। आड़ाई निकालना यानी वितराग होना, प्रकृति के पक्ष में नहीं बैठना। आपको आपकी प्रकृति के पक्ष में बैठे तो आपको परेशानी है। वो हर टाइम उल्टा ही क्यों करते हैं, वो आपकी प्रकृति की एक्सपेक्टेशन है। तो आपको अगर आप अपनी प्रकृति के पक्ष में नहीं बैठोगे, आपकी पकड़ छोड़ दोगे, यू बी वेरी रिलैक्स्ड और आपकी आड़ाई निकल जाएगी। आप मोक्ष मार्ग में 2 कदम आगे बढ़ जाओगे। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। पुलियान जी, अब एक्सपीरियंस का टाइम हो गया है, तो दीपकानंद जी एक्सपीरियंस ले, बाद में पुलियान जी का एक्सपीरियंस सुनेगा। Put you on spot. Advance warning. अभी रोज रोज कहाँ से नया एक्सपीरियंस लाने? आप तो लास्ट टाइम तो बहुत अच्छा ही बोला था। अरे लेकिन कितने साल गुजारे आपने? ऐसे बोलने जाए। जय सच्चिदानंद। ये अनुभव की यात्रा अब तक तो हमारे लिए बड़ी सुखद रही है। दादा भगवान को कई तरह से लोगों ने पहचाना और उनके विज्ञान का बड़ी सरलता से, हृदय से उसका उपयोग किया और उनको योग्य फल व्यवहार में भी मिला और अंदर निश्चय में स्थिरता के आधार पर वो स्थिरता भी मिली। तो आज जो हमारे बीच आ रहे हैं वे ऐसे ही बड़े ऊंचे संस्कारी परिवार से है और जैन है। तो चलो फिर हम वो अनुभव का क्या बोलते हैं अच्छे से सुनते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आइए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ना बोलिए। हाँ, मुझे आप तो पुत्र से बहुत विनंती है मेरी, बहुत करोड़ों करोड़ों प्रणाम है मेरा। और मुझे अनुभव इतना हुआ है कि आपको क्या बोल सकती हूँ। मुझे अंदर से बहुत लगता है मुझे अंदर, और मुझे गुजराती बिल्कुल आती नहीं थी, पर अभी मुझे इतनी आने लग गई ना, आपको कैसे बताऊं मैं। मतलब चरण विधि भी नहीं कर सकती थी गुजराती में, पर अभी सब आने लग गया मुझे। और मुझे इतना आनंद हुआ कि मैं दादा भगवान का ज्ञान नहीं मिला होता तो मैं क्या होता मेरा, ऐसा मतलब। पर मुझे बहुत आनंद आ रहा है और बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप तो पुत्र से तो मैं बहुत मतलब इतना करती हूँ कि तीर्थंकर भगवान ही है मेरे पास तो है।
और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने 4 महीनों में तो कितना मतलब सब लोगों को ऐसे जागृति करा दिया ना कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मुझे मतलब मेरा मिस्टर है वो मुझे मानने वाले वही है, मतलब आगे बढ़ाने वाले ज्ञान में। नहीं तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, पर ये बोले कि नहीं आज तुझे मैं वो दिलाऊंगी, आज ऐसा दिलाऊंगा, ऐसे मतलब कर करके मुझे लेके गए। और मुझे इतना मतलब आनंद आया, मुझे गुजराती बिल्कुल नहीं मालूम पड़ रही थी, पर मुझे इतना बाद में आनंद आया, आपको मतलब मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ अभी। मतलब मुझे इतना मतलब कि जमेश भाई के अंदर तो मुझे एकदम तीर्थंकर भगवान ही दिखने लग गए। और वो क्या बोलते हैं वो, अरे समोसन का नहीं, वो समोसन का पूरा अंदर बैठे हुए थे भगवान, मुझे मतलब दे रहे, वो देखना देते, वो मुझे दिखाई दिया जमेश भाई के अंदर। और मुझे इतना आनंद आया। और कभी कभी तो ऐसा होता कि मैं कैसे बैठी हूँ और कहाँ वापस घर पे जा रही हूँ, ऐसा मतलब मुझे लग रहा है। और मुझे जाना कहाँ है और अपने जा रहे कहाँ है, मुझे बहुत अनुभव होता है और मुझे नहीं मालूम पड़ता है ये सब में, पर तो भी आगे में मुझे एक अंदर से बहुत खुशी होती है मुझे। और वो एक नलिन भाई करने हैं, वो अमेरिका रहते हैं, नलिन भाई करने। पता है। हाँ, तो उन लोगों ने मुझे कैसेटें दी थी, कुछ भी एक पैसा भी नहीं लिया था उस टाइम में, मेरे पास इतना देने के लिए भी नहीं था। और उन लोगों ने मुझे इतना कैसेटें दी थी, मतलब 2 दर्जन के ऐसे कैसेटें दी थी, और उससे मैं ज्यादा आगे बढ़ी हूँ। मतलब कि वो पद सुनने से मुझे ज्यादा आनंद आने लगा मुझे। और दादा भगवान का मेहरबानी है मेरे ऊपर बहुत, मतलब बहुत है मेरे दादा भगवान का। और बाद में कीर्तन भक्ति, मुझे जो भी कष्ट लगता है कभी भी, तो मैं कीर्तन भक्ति करती हूँ 1-1 घंटा अंदर, ऊपर आके कोई डिस्टर्ब नहीं करते मुझे, पर मुझे उससे बहुत आनंद आता है और बहुत अच्छा भी लगता है। पर आपके भी सबके, आप तो पुत्र का मुझे बहुत हाथ है, मतलब आप लोगों का सबका मुझे बहुत, मतलब मैं क्या वर्णन नहीं कर सकती हूँ। सबका एक-एक आपका वाक्य, सबका अलग अलग मुझे अच्छा एकदम अनुभव होने लग गया। मतलब मैं कुछ अंदर से बोल नहीं सकती हूँ वो, मतलब इतना आनंद आ रहा है मुझे। पर ये दादा भगवान का सही में ये ज्ञान जो जिसको मिला है उसको ऐसा ही सब आगे बढ़ावे और मोक्ष मार्ग में लेके जाए। और मुझे तो ऐसा कि अभी ट्रेन में बैठी हूँ तो मैं हाथ भी नहीं निकालू, कुछ भी नहीं निकालना मुझे, बस सीधा मुझे मोक्ष लेके जावे बस। और मुझे एक मेरा एक प्रॉब्लम थी कि मेरे बच्चों के 3 बच्चे, मेरे 2 लड़के और 1 लड़की है। तो मेरे सगाई में थोड़ा ऐसे मतलब हो रही, मतलब बातें आ रही थी, पर जल्दी ऐसे बैठ रहा नहीं था। तो मैं जमेश भाई को बात की, मैं बोली जमेश भाई मुझे ऐसा हो रहा है, और अंदर से थोड़ा वो ऐसे लगा। तो जमेश भाई ने एक ही बात बोला कि आप ज्ञान लिया है, आप ऐसे क्यों मतलब ऐसे सोचते हो, आप दादा को सौंप दो मतलब सब कुछ। और मैंने दादा को उसी दिन से सौंप दिया। और मेरा काम 1 ही साल में, मतलब 3 बच्चों की शादी हो गई मेरे 1 ही साल में, मतलब 3-3 महीना का ही गैप रहा है मेरे। और मुझे मतलब वो, मतलब ये संसार की बातों में इतना हो गया है, तो मतलब मोक्ष मार्ग में तो कितना आगे मतलब हो सकता है ऐसे, मतलब कि संसार की बातों में भी इतनी जल्दी मतलब रिजल्ट आ सकता है। तो ये मतलब मोक्ष मार्ग में तो मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मैं बस अभी बोले ना मुझे, तो मैं तो चले जाऊं महाविद्य क्षेत्र में, बस मुझे नहीं रहना अभी यहाँ पे। अरे रविंद्र जी का क्या होगा फिर? नहीं, उन लोगों का भी यही इच्छा है, ये तो बोले कि पहले तुझे भेजूं बाद में मैं जाऊं, ऐसे बोल रहे हैं। क्योंकि इन लोगों को मेरे जाने से बहुत आनंद आता है। ये तो बोलते हैं कि मतलब तू पहले जाएगा तो मुझे और भी ज्यादा आनंद आए, क्योंकि पालने वाले यही है, मतलब आगे हमारे बच्चों को सब पालने वाले यही है। किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं था, पर सबको इंटरेस्ट आ गया। और आज मेरे 2 बहू आई है, ये मेरे पास में बैठी है, एक बहू तो, और एक बहू थोड़ी दूर रहती है। और इसको भी इतना आनंद आ गया, आपको क्या बोलूं। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बहू आएगी और ये सत्संग, ये मतलब ज्ञान नहीं मिलेगा तो कैसे मतलब इन लोगों को करूंगी, पर इसको इतना आनंद आ रहा है, आपको क्या बोलूं मैं। अभी इसको 2 ही साल हुआ है शादी होके, पर इसको भी बहुत आनंद आ रहा है। और कीर्तन भक्ति का तो इसको इतना इंटरेस्ट है, आपको क्या बोलूं। बस मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। अभी मुझे मोक्ष मार्ग नहीं जाना है, मुझे कहाँ भी नहीं जाना है। और आप इतना मतलब मेरे ऊपर हाथ रखना कि बस कहाँ मेरा हाथ नहीं निकालू ऐसे कभी। ये संसार में तो बिल्कुल हाथ नहीं निकालना मुझे अभी, मुझे सीधा मोक्ष ही जाना है अभी। आपका हाथ ये और बहुओं पर रख के जाना, लेकिन हाँ, बहुओं के ऊपर तो है, और आपका हाथ पहले आप लोगों का हाथ मेरे ऊपर रहेगा, तो मैं इसके इन लोगों के ऊपर रहेगा मेरा हाथ। और हम तो कहते हैं हमारा हाथ पूरे है सभी और के। रविंद्र भाई का तो बहुत उपकार है, आपको क्या बोलूं। एक पति नहीं, एक भगवान है मेरे घर में। क्या एक बात है? भगवान ही है, भगवान है मतलब मेरे घर में सही।
मतलब ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि मतलब दूसरों का सोचते हैं, मतलब खुद का सोचते हैं, दूसरों का नहीं सोचते। मतलब इतना ये आगे बढ़ाने मतलब सबका इतना मतलब टेंशन में रहते, वो मोक्ष चले जावे, ये अरे अपना खुद का क्या होगा वो नहीं देखते। खुद का तो देखते हैं भाई, बहुत ज्यादा आगे बढ़े हुए, पर दूसरों का भी इतनी मेहनत कर करके सबको आगे बढ़ाए, आपको क्या बोलूं मैं, मतलब वर्णन नहीं कर सकती इन लोगों का भी। और इसका मुझे बहुत उपकार है कि मेरे घर में भगवान ही है एक। और मेरे बच्चों को मानने वाले इतने सब सरल हो गए ना, मेरे बच्चे भी तीनों, बहुओं भी दोनों सरलता मिली मुझे। एक तो मेरी बहू सीए और एक एमबीए की हुई है, पर मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ी लिखी आई तो क्या मेरे मारे मतलब क्या होगा मेरा, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मेरे साथ, पर मुझे आज ऐसा इतना अनुभव हुआ है कि मैं सही में मैं इतना नहीं सोच पाती हूँ कि मैं इतना मतलब हो सकता है मेरे साथ ऐसा। पर आज इतना मुझे जमाई भी बहुत अच्छे मिले हैं, आपको क्या बोलूं, उसको भी ज्ञान लेने की इच्छा हो गई, जमाई को भी, बहुत जमाई बढ़िया। ने लिया नहीं पर उसको भी मतलब ज्ञान लेने की इच्छा हो गई। और मेरी दोनों बहुओं का आपको क्या बोलूं कि लड़के ही है मेरे, बहुएं नहीं है, सही है। लड़कियां है मेरी, ऐसे ही समझी हूँ मैं। और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इसका भी सबका ख्याल रखते, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये मेरी मम्मी मतलब उसके खुद की मम्मी कैसे हो वैसे ही रखते मुझे, बस मुझे अरे यही वाह, चाहिए और क्या चाहिए। बराबर है। अभी मुझे बस मोक्ष मार्ग में मुझे आगे, बस आप ये रास्ता मुझे मतलब रुकाना, कहाँ पे भी मेरा अभी सीधा जरूर रास्ता जय। ही ये निकले वैसे ही करना। अभी आपका सही है। मतलब बहुत बहुत उपकार है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने इतना 4 महीना में जैसे किया वैसा तो सही में कोई नहीं कर सकते, कि कितनी आपके तकलीफ पड़ती होगी, खाने पीने का सब जो थोड़ा सेटिंग होगा, पर आप लोगों ने इतना आगे सबके लिए मतलब किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। बहुत अच्छा किया। और आप लोगों का सत्संग देख देख के मुझे इतना आनंद आ रहा है कि देखो ऐसे मतलब भी एकदम एक साइड में ऐसा पड़ा है और एक साइड में इन लोगों को देख के तो ऐसा होता कि कुछ है ही नहीं, मतलब ये क्या कोरोना ने सब क्या है, कुछ भी नहीं है। अपने तो बराबर है। ऐसे मतलब अदर रख दिया कि भगवान के आगे जाने कैसे रखते वो अदर एकदम भगवान को वैसे रखा है अपने। सही में आप लोगों का बहुत उपकार है, कैसे मैं भूल सकती हूँ, मुझे नहीं मालूम। और जयमेश भाई को तो बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम है मेरा, कि उन लोगों के मतलब मुझे ऐसे डांटते थे ना किसी को, तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई यहाँ तो डांट पड़ेगी, मतलब यहाँ तो ऐसे डांट देते कि जल्दी एकदम, तो मुझे क्या पर वो डांट तो मुझे अभी भी ऐसे याद आती कि भले ही मारे कूटे, पर सत्संग में तो जाना ही है। अभी कोई सत्संग नहीं छोड़ा उसके बाद मैंने, अभी भी जो बराबर अभी है। सत्संग नहीं हो रहा है तो मुझे बहुत खराब लग रहा है कि मैं कैसे मतलब अभी सत्संग जो प्रत्यक्ष मिलता था ना वो नहीं मिल रहा है, पर अभी क्या करे, ऐसे वातावरण ही ऐसा हो गया है, तो पर ये मिल रहा है बहुत अच्छा है, इससे तो और भी ज्यादा मतलब आगे बढ़ चुके हैं, मतलब ऐसा लग रहा है। हर रोज का सत्संग ना। हाँ, हर रोज का सत्संग। और वापस क्या बोलते हैं कि भाई एकदम मतलब एक एक का सबका सबका अलग अलग प्रश्न होता है, और आगे बढ़ने का अनुभव का है, वो तो मैं बहुत, मुझे जिसके अनुभव का सुनती हूँ तो बहुत आनंद आता है। हाँ हाँ, देखो कितना हो करो भगवान का तो कितना भी कमी है ऐसे मतलब। और आप लोगों का कितना मतलब सेटिंग करके रखा आप लोगों ने, सही में मतलब ऐसा करने वाले कोई नहीं होते, खुद का करते हैं, पर बाहर दूसरों का करने वाले बहुत कम मिलते हैं। ऐसे एक तो भगवान ही होते, वही कर सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं कर सकते। जो इतना भगवान और दादा भगवान है तो आपने कैसे बनाया है, कैसे कैसे बनाया होगा, मुझे तो ये नहीं मालूम कि आप लोगों ने ऐसा बनाया। हम लोगों को इतना अनुभव से ऐसा हो रहा है तो आप लोगों को तो कितना आनंद रहता होगा। सही कोई बात भी है। तकलीफ आपको नहीं आ रहा हाल तो नहीं। बिल्कुल सही बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने तो कैसे गढ़ा होगा, हम लोगों को इतना मिला नहीं, हम लोगों को दादा भगवान का खाली ज्ञान वो मिला है, वो मिला उससे इतना ऐसा रहता है, तो आप लोगों को तो क्या बोलूं मैं, मतलब आप लोगों का तो कितना अच्छा रहता होगा, और कैसे मतलब सही में बात सही है आपकी। बहुत एडजस्टमेंट ले रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे हो बस। और मेरा और वो कविराज जी का भी मुझे पद बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं कविराज जी से मिलने भी गई थी, वो यहाँ बीमार हुए थे तब मैं, तो कविराज जी ऐसा ही बोला कि आप तो पद्मावती माता हो, तो मुझे और भी कविराज जी ने बोला तो बस मैं तो कल्याण हो गए कि आप तो घर में मतलब पद्मावती माता बैठे हो, ऐसे बोले तो मैं बोली मुझे कुछ नहीं, पर मुझे मोक्ष मार्ग में कभी मतलब रुकावट नहीं आनी चाहिए, मुझे बस यही चाहिए। बिल्कुल और नहीं मुझे बहुत आएगा। आनंद लगा आप लोगों का। और आपका भी बहुत बहुत जय सच्चिदानंद के आप इतना जय सेटिंग करके सब सच्चिदानंद। पे लोगों को
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक आप जय बोलिए। और सच्चिदानंद। हाँ, आपकी एक बहुत अच्छी अच्छा बात यह लगा है मुझे। कि आपको गुजराती आ गया ना, वो बहुत बड़ा हाँ। काम हो गया। क्योंकि दादा अरे ने गुजराती एक बोलिए बोलिए। हाँ, बोलो। नहीं बोलिए। एक अक्षर मालूम नहीं पड़ता था मुझे, गुजराती एक अक्षर भी नहीं आता था। मैं हिंदी भी मतलब बहुत कम पढ़ी हूँ, मैं कर्नाटक में रहती थी तो मुझे अच्छा। कन्नड़ी 4 ही क्लास पढ़ी है मैंने। पर अच्छा। मुझे यहाँ आने के बाद, दादा भगवान का ज्ञान मिलने के बाद मुझे चरण विधि इतना मतलब हड़ हड़ में बोल सकती हूँ और सब गुजराती में मुझे वर्ड मालूम पड़ता है ऐसे। पर मैं ऐसे मैं बोलूं कि मेरा तो यही अनुभव, पहला तो अनुभव यही है मेरा कि मैं चरण विधि कर सकती हूँ और दादा भगवान का ये सब मतलब किताबें पढ़ती हूँ तो मुझे सब मालूम पड़ता है ऐसे। मतलब बहुत अच्छा। ये मुझे बहुत बड़ा अनुभव हुआ पहली बार तो, कि गुजराती आने वाले एक अक्षर भी नहीं मालूम पड़ता और जो पढ़े लिखे होते तो उन लोगों को तो आ जावे, पर मेरा तो ऐसा था कि आपको कैसे बोलूं, पर मुझे तो भी दादा भगवान का हाथ है मेरा बहुत ही, और दादा भगवान का तो उपकार मैं कभी नहीं भूल सकूं। और मुझे तो दादा भगवान बोले कभी छोड़ना ही मत अभी कभी यहाँ संसार में। तो मुझे ये दूसरा बहु मुझे सिर्फ वहां शिवंदर स्वामी के पास ही होना चाहिए बस। और जय अभी सच्चिदानंद। हाँ, जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपकी बात ऐसी है ना, मैं तो समझता हूँ कि सारी रात तक आप बोलते ही जाएंगे। और आपकी जो खुशी है वो इतनी सहजता से बयां हो रही है, क्या कहे। लेकिन आपकी कुछ बातें जो बहुत हमें स्पर्श हो गई कि पहले तो यह है कि आपका ये जो उल्लास और खुशी है, ये इसका वर्णन नहीं हो सकता है। पर पहली बात बड़ी तो आपकी सराहनीय है। सहजता, आप लोगों की सहजता देख के हम लोग सहजता बन सकते, नहीं तो हमारी सहजता तो कुछ भी नहीं रहती। क्यों, थोड़ी भी तकलीफ आवे तो डगमग हो ही जाता हम लोगों के तो। पर आप लोगों की सहजता देख देख के मुझे बहुत मतलब सहजता आई है। थोड़ी कुछ चाहिए तो आप लोगों के देख के आई है मुझे। बात सही है, लेकिन एक बात तो है कि ऐसा किसी को ऐसे ही बोलना होता है ना, तो वो नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको वो अंदर महसूस हो रहा है। ये बड़ी बात है। कविराज के पद का आपको बहुत लाभ हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सारा आप गुजराती में समझ लेते हैं, कितनी अच्छी बात है। एक साल में घर के 3 बच्चों की शादी कर दी, कितने साल लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात आपने जो बताई कि दादा भगवान को सौंप दिया, हाँ बस। तो ये सौंप कैसे सकते हैं? पूरा विश्वास है तभी आप सौंप सकते हैं। सही। तो ये विश्वास की मूर्ति है दादा भगवान, और उनका जो यश नाम कर्म है वो उसका कुछ वर्णन नहीं कर सकते। और आपको जो उसका परिणाम मिला है वो साबित करता है कि दादा भगवान क्या है, कैसे है, कौन है। ये तो जब जगत को पता चलेगा तब वो रो भी नहीं पाएंगे। नहीं, आप लोग इतना मालूम पढ़ा रहे हो सबको और इतनी जागृति में रख रहे हो ना, आपका तो बहुत, मैं बोलूं कि कुछ बोल नहीं सकती। और मैं 2 एक कली बोल रही हूँ, वो हाँ बोलिए जरूर से। पद का जो ज्यादा टाइम तो है ना आपके, नहीं तो छह बोलिए। ए दादाजी तमने नदी में जोया ते माधु करी तमवाणी वाचन महीती जागी चे सतबु केवा पापो कर्या हते के पाम्यो ना प्रत्य आभव मारो पोगट गयो चे इन्ने पुणे विप। ये पद मेरा बहुत फेवरेट है। मतलब पहली बार मैं वहाँ नलिन भाई के घर पे गई थी और कविराज जी ने गाया था और एक एक वाक्य इसका मुझे वापस समझाया था। उसके ऊपर मैं इतना मतलब फील हो गई थी, मुझे ये पद मतलब पहले याद करके ही रखी मैंने, और ये पद मुझे बहुत महिला फेवरेट है। मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। बड़े अच्छे। ये बात सही है कि जो अनुभव है वो शब्दों में बिल्कुल बयां किया जा सकता नहीं है। लेकिन आपका उल्लास, और आपने जो कहा कि रविंद्र जी पतिदेव नहीं है लेकिन वे तो भगवान है। भगवान है, सही भगवान है। कोई धर्म पत्नी अपने पति को भगवान कहेगी नहीं ऐसे, और इतने उल्लास से। और ये अगर आपने कह दिया तो बहुत नमस्कार है आपको। नहीं, इसका तो आपको क्या बोलूं। रविंद्र जी को भी
उसको भी प्रशंसा करनी होगी। हाँ, नहीं करेंगे ना। और अरे दीपकानंद जी, एक बात एक ये भी बोलूं कि मुझे कोई अभी पहले पैसा नहीं था उस टाइम में, पर मैंने कभी मांगा नहीं ऐसे, मतलब वो नहीं किया कि भाई ये लाके दो कि वो लाके, कभी नहीं किया मैंने। बाद में पैसा धीमे धीमे अचानक ही, मैं इतना सोच भी नहीं पाती कि मेरे पास इतना पैसा होगा और गाड़ी मेरे पास होगी, मैं नहीं कभी सोचा था, कभी नहीं सोचा था। और आज इसके ऊपर दादा के मेहरबानी है, मतलब मैं तो ऐसे ही समझती हूँ, क्योंकि मुझे इतना अनुभव हुआ है दादा से, तो मेरा दादा का ही आते मतलब। दादा ने कहा है कि मुझे जिन्होंने सौंप दिया है ना, उनको तो मैं नियाली कर देता। तो ये तो प्रत्यक्ष बोले ना उदाहरण है। और मैंने एक मंगलसूत्र ही मांगा था कि मुझे अच्छा एक मंगलसूत्र दिला दो, बस। उस टाइम में नहीं था मेरे पास, मतलब मंगलसूत्र भी नहीं था शादी बराबर। पर एक दिलाया मुझे मंगलसूत्र, बहुत अच्छा दिलाया। उसके बाद तो आपको क्या बोलूं कि 3-3 4-4 अभी पड़े रहते मेरे पास। और हाँ, अभी तो फिर तो आप भगवान ही कहेंगे ना उनको। और आपको मतलब क्या बोलूं, मेरी इच्छा कभी मतलब कमी नहीं पड़ने दी, कोई भी चीज के लिए, साड़ियों के लिए, कोई भी चीज के लिए कभी मुझे मना नहीं किया। इसलिए मैं वो मतलब क्या बोलूं, ये चीज के लिए तो नहीं, पर भगवान कहाँ भी अभी खुद के तकलीफ होगी, तबीयत नहीं अच्छी होगी, तो भी मैं एडालज बोलूंगी कि कहाँ भी जाना है मंदिर तो मुझे लेके चले जाएंगे। बहुत अच्छे। और सत्संग में भी यहाँ जाना है तो यहाँ लेके जाएंगे, वहां लेके जाना है तो वहां लेके जाएंगे। इसलिए मुझे बहुत इन लोगों का तो, अरे इसके तो मैं क्या बोलूं कि मतलब कितना वंदन करूं तो भी कमी पड़े, कि निमित्त भी तो है ना अपने एक। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। निमित्त बिना तो अपने आगे कैसे बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते। सही है बिल्कुल। इंटरेस्ट लाना मतलब दादा भगवान ने बताया ना, ये जगत निमित्त नैमित्तिक है, लेकिन आपका ये उल्लास और आपका ये आनंद, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। आपके लिए आगे का रास्ता बिल्कुल खुला है। और हमारे सभी आपके पुत्रों और महात्माओं की तरफ से खूब आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। पद्मा बहन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आपको दादा आपको बहुत करोड़ों प्रणाम करती हूँ कि आपको देख के तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि इतनी उम्र वाले ऐसे कर सकते, तो हम क्यों इतना मतलब जल्दी ढीले पड़ जाते कि ये थक जाते, वैसे थक जाते। पर आपको देख के तो हम लोगों को भी बहुत आनंद आता है कि मतलब दादा तो बहुत मतलब कर रहे हैं आगे सबको, इतना जनों को। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बहुत वंडरफुल। एक कमेंट आया कि आपका एक्सपीरियंस बहुत वंडरफुल था। अभी पुलितान का सुनेंगे, बाद में आप आपका फैमिली के साथ त्रिमंत्र फॉलो करेंगे। पुलितान जी। हाँ, बस तो मैं एक दिन ऐसे बैठा था और ऐसी प्रेरणा हुई क्या पुरुषार्थ करे, तो बस ये ज्यादा के जो गुण है, आपकी वृत्ति हो मेरी वृत्ति हो, आप मन वचन का है कि आपकी सहजता हो, आपका ज्ञान दर्शन चारित्र और सुख हो, मेरा ज्ञान दर्शन चारित्र और सुख हो। तो ये सब वाक्य 20-20 बार मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनका निधिध्यासन करते करते हुए बोल रहा था। पूरा एक सामयिक की थी 50 मिनट, और उसका फल ऐसा आया कि हम समझ के जो ये मांगते हैं कि आपकी दृष्टि वो मेरी दृष्टि रहो, उसमें एक ऐसा रखा था थोड़ा, निर्दोष दृष्टि, अकर्ता दृष्टि। आपको सब निर्दोष दिखते, अकर्ता दिखते, तो मुझे भी ऐसा दिखाई दे। तो वो दिखाई देने के लिए जो समझ की जरूरत थी, वो एन केन प्रकार से कहीं ना कहीं कोई अक्रम से या कोई आप्तवाणी से ऐसे कुछ वाक्य या समझ आ जाती थी, जिससे मेरी समझ खुलती थी, थोड़ी और खुलती थी। और वो किस व्यू पॉइंट से सबको निर्दोष देख सकते थे, सारे प्रकृति है और आत्मा अलग है, वो किस व्यू पॉइंट से समझ सकते थे, उसकी एक झांकी मुझे मिली। तो इस पुरुषार्थ का समरी इतना है कि हम ऐसे प्रकार से अगर हम मांगते हैं शक्तियाँ, तो उसके निमित्त मिलते हैं और ये शक्तियाँ हमें जरूर प्राप्त होती है। इसलिए ये तो मेरा एक पुरुषार्थ था जो मैंने आपको शेयर किया। हम भी हमारे जरूरत के अनुसार ज़्यादा को याद करके अगर हम मांगेंगे, तो कल्पना भी नहीं होगी उस जगह से नैमित्तिक रूप से हमें मार्गदर्शन मिलता है और हम 2 कदम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। पुरुषार्थ
की दिशा भी मिलती है, समझ बढ़ती है, जागृति बढ़ती है। बस इतना मैं कहूँगा। बहुत जय बहुत अच्छा, सच्चिदानंद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी अच्छा, अभी 3 मंत्र बोलाएगा रंका फैमिली। अनम्यूट करिए प्लीज। फॉलो पुलिदानंद जी। पुलिदानंद जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो वरिहंताणम, नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोय सवसाहुणम, ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सव पावपणासनो, सर्वपावपणाशनो, मंगलाणं च सुवेसिं, मंगलाणं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।